नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुवर, वेदी के अंदर जब प्रतिमाएं विराजमान करते हैं तो क्या वेदी में प्रतिमा रखते टाइम अगर प्रतिमा रखी हुई हैं और वो एक दूसरे से टच हो जाती है तो क्या आगम के अनुसार ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भगवान का एक दूसरे से टच होना सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम लोग साधु साधु के कमंडल एक दूसरे से संघर्षण नहीं करते हैं, पीछे का संघर्षण नहीं होता है, तो उससे घात होने से जीव हिंसा हो सकती है। इसलिए हम भगवानों को एक दूसरे से टच ना करें, मतलब कि इस प्रकार से भगवान विराजमान करें कि एक दूसरे से स्पर्श ना हो सके। ये तो वर्तमान में अपन व्यवस्था देख रहे हैं कि एक वेदी में बहुत सारे भगवान विराजमान कर देते हैं। शास्त्रोक्त तरीका तो यही है कि एक वेदी में एक ही भगवान होते हैं, एक ही भगवान का पूरा अष्ट प्रातिहार, उन्हीं का ही अष्ट मंगल द्रव्य, सब कुछ एक ही भगवान का होता है। अब आपने 5 भगवान विराजमान किए तो पांचों भगवान के फिर सबके अलग अलग प्रातिहार, सबके अलग अलग अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य, सब कुछ क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर जो हैं इन चीज़ों से संपन्न हैं। उनके कितने मूल गुण हैं? 46 मूल गुण हैं। कितने हैं? तो उसमें अष्ट प्रातिहार भी आते हैं। तो हम तो देखते हैं मंदिरों में आजकल प्रातिहार होते ही नहीं हैं, या तो सिंहासन मिल जाएगा, भामंड मिल जाएगा, छत्र मिल जाएगा और चमर मिल जाएगा, 3-4 ही प्रातिहार मिल पाते हैं। बाकी प्रातिहार तो मंदिरों से क्या होते हैं, गोल होते हैं। कोई चांदी सोना का बनाते हैं तो डर के मारे अलमारी में रख देते हैं। भगवान आपको कभी कभी दिखाएंगे, विधान आदि जब होगा, वैसे हम आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। और ज़्यादा हुआ तो पत्थर में खुदवा देते हैं, तो पत्थर में नीचे बना दिया तो आप इनसे संपन्न हो, वैभव संपन्न हो, वो भी अच्छी बात है, पर होना चाहिए। लेकिन एक तीर्थंकर का तो एक ही होगा ना, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, सभी तीर्थंकरों के लिए एक ही बना देते हैं। देखो, आकृतिम चित्यालय में, एक चित्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी होती हैं? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जब शिव पूजा आदि होती है, आकृतिम चित्यालयों की पूजा। एक चित्यालय है, उसमें 108 वेदियाँ अलग अलग बनी हुई हैं, 500-500 फुट की धनुष की प्रतिमाएं हैं, और सबके प्रातिहार अलग, क्योंकि वेदी सबकी क्या हो गई, 101 चित्यालय में ही 108 वेदियाँ हैं। कितनी वेदियाँ हैं? और सबकी वेदियाँ अलग अलग, तो भगवान भी अलग अलग हो गए, प्रातिहार भी अलग हो गए, अष्ट प्रातिहार अलग हो गए। तो व्यवस्था तो यही है कि एक वेदी में एक भगवान होना चाहिए। अब व्यवस्था आपके अनुरूप नहीं हो पा रही है, इतनी जगह नहीं है। पहले तो गर्भालय होते, गर्भालय में एक ही भगवान होते। अभी आप प्राचीन मंदिर जाओगे, उसमें एक ही प्रतिमा आपको बीच में दिखाई देगी, छोटा सा गेट दिखाई देगा, बाकी बड़ा मंदिर बाहर का अलग होगा। तो उससे अस्य होते हैं, चमत्कार होते हैं, और अपना ध्यान भी एक में जाता है। देवी देवता भी कन्फ्यूज नहीं होते हैं कि मुझे शांतिनाथ की पूजा करना है कि महावीर की पूजा करना है। आया हूँ तो एक समोषण में आया हूँ, और उन्हीं समोषण में उन्हीं भगवान की क्या करना है, मुझे पूजा करना है। तो अभिनय भी हो जाती कभी कभी, महावीर की मूल नायक है, महावीर की पूजा नहीं की, पारसनाथ की पूजा कर ली, शांतिनाथ की पूजा कर ली, तो क्या हो जाता है, एक अभिनय। जो भगवान बैठे हैं मूल नायक में, उनका तो हमारा ध्यान नहीं गया, और किसी और का। और फिर और भी अभिनय होती है। कैसे होती है अभिनय? जैसे कि अब बनाया, महावीर स्वामी को मूल नायक बनाया, और नीचे वाली कटनी में आपने आदिनाथ को विराजमान कर दिया, चंदा प्रभु को विराजमान कर दिया। काल भेद से बड़े हैं, गुणों से बड़े नहीं, गुणों में तो बराबर हैं, पर काल भेद में क्या है। जैसे दीक्षा, अब शांति सागर की दीक्षा, विद्यानंद की दीक्षा और मेरी दीक्षा, अब तीनों की प्रतिमा बनाओ और मुझे मूल नायक में बिठा दो, और शांति सागर को और विद्यानंदी को नीचे वाली कटनी बिठा दो, तो बोलो विनय हुई कि अभिनय हुई? क्यों भैया, आचार तो तीनों हैं, क्या दिक्कत है? काल भेद है। क्या है? दीक्षा भले आचार्य है, मुनि है, निर्ग्रंथ है, पर क्या है, काल भेद है। ऐसे हम महावीर को तो ऊपर बैठा दें और आदिनाथ को क्या कर दें, तो ये क्या हुआ, ये अवनय होती है, ये अनादर होती है। इसलिए एक वेदी में एक भगवान रहेंगे तो ना किसी की अवनय होगी और ना ही किसी के द्वारा अनादर होगा। हमारे द्वारा भी पूजा पूरा एक सम्मान एक सा होगा, सबके लिए पूरा सम्मान एक सा होगा। तो इस प्रकार से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान एक दूसरे टच ना हो। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अमित जैन, मंत्री श्री दिगंबर जैन सभा शक्ति नगर। मेरा ये शंका है कि घर और मंदिर में जो हम क्रियाएं करते हैं और जो अपने को समझ में नहीं आती और सामने वाला उसको कर रहा होता है, तो उस पर कैसे धैर्य करें, उसको लिए कैसे धीरज रखें?
धार्मिक क्रियाएं जो आगम के अनुसार या परंपरा के अनुसार दो प्रकार से होती हैं। एक तो आगम के अनुसार होती हैं और एक होती है परंपरा के अनुसार होती हैं। कहीं कहीं पर हमारे आश्रय में होती है, कहीं कहीं पर किसी और के आश्रय में होती है। हमारे आश्रय में होती है और हमें लगता है गलत हो रहा है आगम से देखने के बाद, तो उससे आप सुधार सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे के आश्रय में होती है तो उसे आप सुधार नहीं सकते, वहाँ सिर्फ निवेदन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? निवेदन कर सकते हो कि ये मुझे कहीं शास्त्रोक्त उचित नहीं लगता है, आप इसे देख लें। उसमें आपको कसाय करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप वहाँ पर सिर्फ निवेदन कर सकते हो, और निवेदन करने के बाद भी नहीं ठीक होता तो आप उसके प्रति राग द्वेष कम करके मध्यस्थ भाव रख सकते हो। कौन से भाव रख सकते हो? मध्यस्थ भाव, कि हमारा काम था सही दिशा देना, अब ना मानना तुम्हारा काम है, ना उससे राग और ना उससे किसी प्रकार के द्वेष। ऐसा नहीं बोलचाल बंद कर दो, आना जाना बंद कर दो, तो मेरी बात मानते नहीं हो, मैं कल से आऊँगा नहीं, मंदिर नहीं आऊँगा, पूजा करने नहीं आऊँगा। भाई ये काम नहीं है तुम्हारा। व्यक्ति विशेष का धर्म होता है, भीड़ का धर्म नहीं होता है। किसका होता है? व्यक्ति विशेष का। आप अपने धर्म ध्यान में ध्यान दें, दूसरों के सुधारें वहीं पर जहाँ सुधरना चाहें लोग। आचार्य जी बोलते हैं उसी को समझाओ जो समझना चाहे, और जो समझने के लिए आतुर हो, जिज्ञासु हो, पूछे भाई साहब मुझे बताओ, मैं थोड़ा अभिषेक करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करूँ नहीं करूँ, तो उसको समझाओगे तो उसमें सुधार होगा, वो आगे बढ़ेगा। और जो आपके बड़े मित्र हैं, घनिष्ठ हैं, आश्रय में हैं, तो उनके लिए आप ज़बरदस्ती भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके मित्र नहीं हैं, घनिष्ठ नहीं हैं, आश्रय में नहीं हैं, तो उनसे मात्र निवेदन करेंगे। जब निवेदन करेंगे तो कसाई नहीं होगी। निवेदन करेंगे तो क्या नहीं होगा? कसाई नहीं होगी। लेकिन आप निवेदन नहीं करना चाहते हो और आप कहते जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ऐसा जानता हूँ, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसे गुरुओं से किया है, तो वहाँ नहीं। मंदिर सामाजिक है। मंदिर क्या है? सामाजिक है, और सबकी अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे विकल्पों को दूर करने का एक सबसे बड़ा उपाय है, जिस भावों में देव शास्त्र गुरु हों। क्या हों? जिसकी भक्ति में क्या हो? निमित्त कौन हो? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हों। वहाँ क्रिया छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसमें ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो कैसे कर रहा है उसको पुण्य ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भावों में क्या निमित्त है? भगवान है, गुरु है। कोई कलश सामने से कर सकता है, कोई पीछे से कर सकता है, कोई ऊंचे से कर सकता है, कोई छोटी धारा से कर सकता है, कोई बड़ी धारा से कर सकता है, कोई हो सकता है कि अपने हाथ से जल डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप उसमें बिल्कुल किसी प्रकार का ध्यान ना दें, क्योंकि उसका ध्येय भगवान का अभिषेक है, प्रभु का अभिषेक है, और निमित्त में प्रभु देव शास्त्र गुरु हैं। तो उसमें हमें पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। पाप कब लगता है? जब आपके भावों में अभिनय करने का परिणाम हो, अनादर करने का परिणाम हो। किसका परिणाम हो? किसी के भावों में कभी भी अभिनय करने का, अनादर करने का भाव नहीं होता है, भक्ति करने का भाव होता है। हो सकता है भक्ति में उसके विवेक ना हो पाए, लेकिन उसको पाप का बंध कभी भी नहीं हो पाता। आहार दान हो, प्रभु की पूजा हो या पाठ हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे